दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला चर क्या होता है? जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। वैसी राशियां जिनका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चर राशियां कहते हैं, और वैसी राशियां जिनका मान नियत रहता है, नहीं बदलता है, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। और रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब समझेंगे हम लोग। रैखिक मतलब जिसका घात 1 होता है उसको रैखिक कहते हैं, जिसका घात 2 होगा उसको द्विघात कहेंगे, जिसका घात 3 होगा उसको त्रिघात कहेंगे। समझ गए ना रैखिक का मतलब। अब हम एक चर का नाम लेंगे, यहाँ हम बोलेंगे कि एक चर का नाम बताओ, तो क्या बताओगे आप लोग? एक्स। दो चर का नाम बताओ, एक्स और वाई। तीन चर का नाम बताओ, एक्स वाई और जे। अब समझ गए। अब हम आएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप, व्यापक मतलब उसका मूल रूप क्या होता है? स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू। ये अभी हमने क्या लिखा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या ओरिजिनल फॉर्म, इसका वास्तविक जो रूप है उसको मैंने लिखा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहेंगे, फिर पिछली टॉपिक पे, कि अगर हम इसको यहाँ से मिटा दें तो एक इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ये हो गया बहुपद। अगर इसमें अगर हम जीरो बराबर लगा दें तो क्या कहलाएगा? ये समीकरण हो गया। अगर इसको मिटा दे तो क्या है? ये अगर हम बराबर यहाँ जीरो लगा दे तो, अगर यहाँ पे हम बराबर लगा दे तो क्या होगा? हमने बराबर जीरो लिखा था समीकरण, यहाँ पर बराबर लगा दे तो क्या होगा? फिर भी समीकरण होगा। तो बहुपद और समीकरण में क्या आप लोग अंतर देख रहे हैं? हम बताओ। बहुपद में होता है कि एक्स का जो घात होता है वो जो दो होता है या अधिक होता है। नहीं, ये नहीं होगा, हम समझा रहे हैं। बहुपद में जैसे यहाँ हम प्लस सी लगा दिए, ये बहुपद हो गया। अगर बराबर जीरो दे दिए तो क्या हो गया? तो ऐसे है तो बहुपद है, इसका मतलब इसमें एक पक्ष है, एक साइड है, इसके दूसरा पक्ष नहीं ना है। अगर हम बराबर लगा दिए इसमें दो पक्ष हो गए, तो समीकरण में दो पक्ष हो गए। इसके पहले बहुपद अकेला था, उसमें कोई दूसरा पक्ष नहीं था। समीकरण और बहुपद में अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसके द्वारा हम ए बी सी जो दिख रहा है उसके द्वारा हम मान निकालना सीखेंगे। तो पहले जो प्रश्न होगा इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इस रूप में लिख करके फिर हम ए बी और सी का मान निकालेंगे। आइए प्रश्न हम देखते हैं। जैसे कि 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दिख रहा है। इसके जैसा है कि नहीं है? इसके जैसा बिल्कुल है। तो हम खड़ा कराते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अमरजीत। मंजीत। ये बताओ इसमें ए और बी और सी का मान बताओ। ए बराबर कितना होगा इसमें? हाँ, ए बराबर 2x, केवल 2। हाँ, 2। हाँ बिल्कुल सही है। बी का मान -1, सी का मान 5। 5। बिल्कुल सही बताया है मंजीत, बिल्कुल सही बताया है। फिर से आइए हम आपको समझा देते हैं कैसे सही है। हमने केवल ए का मान पूछा है, तो ए के जगह पर क्या है? 2 है। यहाँ पे y रहेगा, गलती से लिखा गया है, y रहेगा। और यहाँ y तो कट जाएगा, लेकिन b के जगह पर क्या दिख रहा है? कुछ नहीं है, तो क्या रहेगा? माइनस के साथ रहेगा। और कांस्टेंट c है, c के जगह पर क्या है? 5 है। फिर हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो फिर पूछते हैं। तो फिर तुम बताओ ए बी और सी का मान बताओ। ए का मान 3, ए का मान 3, बी का मान -6, हाँ, सी का मान -1। 1।
यानी कि जब भी माइनस रहेगा, ऋणात्मक चिन्ह रहेगा ए या बी या सी में, तो उसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ ही बोलेंगे, माइनस लगा के ही बोलेंगे। प्लस रहेगा तो प्लस हम नहीं लगाएंगे, लेकिन माइनस रहेगा तो जरूर हम लगा के बोलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब प्रश्न है, एक्सरसाइज 4.1 का ये पहला क्वेश्चन है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण देना है, लिखना है। ये है लैंग्वेज में, इसको लिख देंगे सिंबॉलिक रूप से, तो हो जाएगा, वो समीकरण में हो जाएगा। इस दो चर वाला चूंकि है, दो चर वाला, तो इसमें दो अननोन होगा, एक नोटबुक है, एक कलम है। दो चर वाला है ना, तो इसलिए दो गो चीजें अननोन होगी, अज्ञात होगी, उन्हीं दो को ज्ञात करना है। तो कीमत मान लेते हैं, माना की कीमत x रुपए है और तथा कलम की कीमत इक्वल टू y। क्योंकि इसमें एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसलिए इसका एक ही समीकरण बनेगा। तो लिख देते हैं प्रश्न से, प्रश्नानुसार या प्रश्न से, दोनों तरह से लिखा जाता है। तो नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत से दोगुनी है। तो एक तरफ हम नोटबुक की कीमत लिखेंगे, एक तरफ कलम की कीमत। तो नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से कितनी गुनी है? ये दोगुनी है। ये जो नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत से ये दोगुनी है। नोटबुक दोगुनी है ना कलम की कीमत से, तो ये खुद दोगुनी है। तो समीकरण में बराबर किया जाता है, इसलिए इसमें हम 2 से गुणा नहीं करेंगे, कलम वाले में करेंगे, ताकि इसे 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दो गुनी मतलब 2 से गुणा करेंगे। तो जो खुद 2 गुना 4 गुना 6 गुना जो भी रहता है उसमें गुणा नहीं किया जाता है, उसको अदर साइड वाले में किया जाता है। ये इस प्रकार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 2y। ये एक समीकरण हो गया। इसको ऐसे भी लिखेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हो गया, अब आगे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न पता है, इक्वेशन है, समीकरण है। पहले हम किस दो चर वाले समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप, इसमें हम इसको लिखेंगे। इसका मतलब दिख रहा है ना, जो भी पक्ष है सब इसके इधर है, बराबर में क्या है? तो जो भी समीकरण है उसके सारे दाएं साइड के जो भी अंक है लास्ट में क्या रखेंगे? शून्य रखेंगे। और उसके बाद हमको ए बी और सी का मान बताना है। तो इसको पहले एक बार हम लिख लेंगे, इस 2x प्लस इधर जाएगा 35 और इक्वल टू, और कीजिएगा कि ये बराबर के इधर था, इसके आगे कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस जब हो जाएगा तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा इसके बाद ए और बी और सी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें ए कितना होगा? 2। बी का मान कितना होगा? और सी का मान -9.35 देखेंगे। समझ गए ना? अब हम बुलाते हैं और इसका मान हम निकालेंगे। कौन निकालेगा? आओ आशीर्वाद, तुम आओ। यहाँ पे देखना होता है कि कोई समीकरण दिया हुआ है इस रूप में है कि नहीं है। यदि इस रूप में है तो डायरेक्ट हम ABC का मान लिखेंगे, अगर इस रूप में नहीं है तो उसको एक बार इस रूप में हम लिख लेंगे, उसके बाद ABC का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले तुम बताओ कि जो प्रश्न दिया हुआ है 2 नंबर x माइनस वाई बट्टा 5 माइनस 10 बराबर 0, ये इस रूप में है कि नहीं है?
इसके रूप का है कि नहीं है ये? इस रूप का है, तो बस इसके रूप में नहीं करना है, डायरेक्ट ए बी और सी का मान लिख देना। ओके, बताओ, तुम ही बताओ, बताओ ए कितना? ए का मान 1 सही है बिल्कुल। बी का मान बिल्कुल गलत है। हाँ बताओ। हाँ -1/5 एक्स और वाई 1/, समझ में आ गया? इसमें एक्स और वाई का नहीं लिखना होता है, क्योंकि एक्स और वाई का हम नहीं पूछ रहे हैं, एक की जगह पर है, उसी को पूछा जा रहा है, ठीक ना? एक्स वाई का, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ, ये इस रूप में पहले लिखोगे, उसके बाद ये बी का। इस रूप में हो गया। तो बराबर के बाद तो इसमें 0 है, तुमने कहाँ लगाया? प्लस भी रहेगा उसमें, इसमें प्लस भी रहेगा। देखो तो हमने कैसे लिखा है, ए बी और सी का अलग अलग लिखा है। बी का मान कितना है? 3। और सी का मान अपने अपने से देखो। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही हो गया। बहुत ही मेहनती लड़के हैं। अब कौन आएगा? क्या नाम है बाबू आपका? अभिषेक, आ जाओ। देखते हैं कि ये बना पाता है कि नहीं। आओ, और बड़ा लिखो, काहे कंजूसी कर रहे हो? इसको 2 रोटी मिलता होगा तो भाई को भी नहीं देता होगा, अपने चुराई खा जाता होगा। चलो चल लिखो, सी का लिखना तो पड़ेगा ना, सी तीनों का लिखना पड़ेगा। हाँ सी नहीं है इसमें, इसलिए सी का मान क्या होगा? 0। इसमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा +0 = 0, क्योंकि इस रूप में 3 को पद आना चाहिए इसमें, ठीक? जो नहीं है उसके जगह पर क्या रखेंगे? 0। उसके बाद ए बी सी क्लियर हो जाएगा। चलो और मेहनत करो। अब कौन आएगा? इसको बहुत है, अभी है। क्या नाम है तुम्हारा? राजन। चलो इसको बनाओ। पहले किस रूप में लिखेंगे हम? हाँ लिखो, बड़ा बड़ा लिखो। हाँ साइड में लिखो। बहुत अच्छा, एकदम बिल्कुल सही बना रहे हो। ये कैसा लिख रहे हो? ये अच्छा से बनाओ। बी का वैल्यू कितना होगा? -5। हाँ, सी का वैल्यू 0। सही बनाया जी? हाँ बिल्कुल सही बनाया है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। हाँ उसका और कितने लोग आ सकते, आके बना देंगे? हाथ उठाइए। अभिषेक का हो गया, इसका हो गया, और कितने लोग? 1 2 3 आदमी हैं, 2 को बचा हुआ। इतना कंजूसी काहे कर रहे हो जी? बनाओ बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा लिखो, फास्ट लिखो, पूरा बोर्ड खाली है। 3x
ठीक है, नहीं प्लस प्लस ही लगेगा। हाँ, जो नहीं है, अगर एक्स और वाई या ए या बी या सी का पद यदि नहीं है तो उसमें प्लस में ही लिखेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। हाँ ये सर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसको निकालेंगे। ए का मान 3, बी का मान बी का मान 0, हाँ ठीक है, और सी का मान सी का मान 2। 2। आओ मंजीत, आ जाओ मंजीत, इसको बनाओ, बन जाएगा ना बाबू? बहुत बढ़िया है। हाँ ये वाला 7 नंबर ये हाँ हाँ वही। एमडी का क्या हाल है, बनाओगे? आओ पहले तुमसे एक हम प्रश्न करेंगे, उसके बाद बनाओगे। हाँ बता देगा तो आ जाओ। सही बनाया जी? हाँ बिल्कुल सही बनाया है। ये इसमें नहीं है। बी कितना होगा? 1 होगा, सी -2। आ जाओ, क्या नाम है? तुम आओ, तुम ही आ जाओ। चलो बनाओ, ये लास्ट वाला बचा है। इधर आओ हमारे पास। बोलो, ये बताओ, भैंस यदि पानी में चली जाएगी तो कैसे आएगी? भैंस पानी में जाएगी। हाँ, पौड़ के क्या होता है जी? पैर का सर। तैर के आएगी? हमको तो दूसरा पता है। भैंसिया पानी में चल जाए तो कैसे आई हो? वो कह रहा है चल के आएगी। पौड़ के कौन सा सही होगा? वो बोला है चल के, तुम बोल रहे पौड़ के। ऐसा तैर के आएगी। हमको तो दूसरा आंसर पता है जी। हमको तो पता है कि भैंस यदि पानी में चल जाएगी तो भीग कर आएगी। सही है कि गलत है हमारा? और इसका एमडी का भी सही है। चलो ठीक है, ये बता दो अब सही है कि गलत है? ये बताओ सही है कि गलत है? ये तो और कंजूस करना ना लग रहा है। ये पहले देखो एमडी जो है तुम्हारा गलत कर दिया है। एमडी मिटा के अपना तुम खुद से बनाओ। मिटाओ इसका पूरा, पहले पूरा मिटाओ। ये पहले देखो, पहले एक्स वाला होना चाहिए, तब वाई वाला, तब सी। पहले इस रूप में लिखना है ना। और बड़ा लिखो ना जी, सारे के सारे कंजूस है। इसको 5 रुपया यदि मिलता होगा ना मेला में जाने के लिए, तो ये 10 रुपया करके लाता होगा। बड़ा लिखो। और ये सही लिख रहा है, गलत लिख रहा है? तुम्हारा भी गलत है। और कौन बनाएगा? चलो आओ जाओ बालाजी। बाला रे बाला। ये इसका भी गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? गलत हो गया, ये गलत बना दिया। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये पहले से प्लस में रहेगा।
2 बी बराबर 0 और सी बराबर 5। आओ साहिल से एक प्रश्न पूछते हैं, सीधा खड़ा हो जाओ। प्रश्न एकदम जेन्युइन है, गलत अर्थ नहीं लगाना है, बिल्कुल सही है। वो क्या है जो औरत के आगे होता है और गाय के पीछे होता है? सोचो, वो क्या है जो औरत के आगे होता है और गाय के पीछे होता है? कौन बताएगा? बता दोगे? आ जाओ, बालाजी बताएगा। वो क्या है जो गाय के पीछे होता है और औरत के आगे? डब्लू। सही है। देखो, ए में और CO औरत में आगे है, गाय में पीछे है। आगे समझ में? साहिल क्या सोच रहा था? चलो बहुत बढ़िया।